नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई हुई एमटीएस की जॉब वैकेंसीज की। इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, जैसे कि टोटल पोस्ट है 362, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या रहेगी एज, क्या है क्वालिफिकेशन, कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न और कितनी मिलती है सैलरी, अलोंग विथ लाइव डेमो ऑफ फॉर्म फिलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 22 नवंबर ऑनवर्ड। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट रहेगी 4 दिसंबर 2025। टोटल पोस्ट रहेंगी 362, जो कि आई है ग्रुप सी की जॉब में, यानी कि लेवल 1 की पोस्ट है। अगर आप इसमें सैलरी की बात करें तो इनिशियली आपको 25K से 30K अराउंड इन टोटल सैलरी बन जाती है। अब वैकेंसी डिटेल की बात कर ले तो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज आई हुई है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है दिल्ली के लिए, आईबी के हेडक्वार्टर में, दैट इज 108। लेकिन आपको ऐसे अप्लाई नहीं करना है। आपको अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। सपोज करो अगर आप पंजाब से कर रहे हैं तो अमृतसर में 7 वैकेंसीज हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरठ यूपी की, तो यूपी के अंदर 2 वैकेंसीज है। इसके अंदर साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा जो मेरठ के अंदर वैकेंसी है क्या वो SC ST के लिए है या EWS के लिए है या फिर UR कैटेगरी में आई है। आपको इस चीज का भी खासा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज लिमिट रहेगी 18 से 25 ईयर्स एज ऑन 14 दिसंबर 2025। एज रिलैक्सेशन अगेन सेम जैसा गवर्नमेंट में रहता है, 3 इयर्स फॉर OBC एंड 5 ईयर फॉर SC ST, और अदर रिलैक्सेशन भी है जैसे डिवोर्स एंड विडोज के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, PWD के लिए, और साथ ही साथ जो उनके डिपार्टमेंटल या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। एजुकेशन की बात करें पहले ही बता दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास, इससे ज्यादा कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। साथ ही एक मैंडेटरी कंडीशन अगेन वही जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं चाहे वो UR के हो, EWS के हो, OBC के हो, 650 रुपीज, और बाकी सभी के लिए 550 रुपीज। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में एग्जाम, पहला टीयर CBT एग्जाम रहेगा MCQ बेस्ड, सेकंड एग्जाम रहेगा डिस्क्रिप्टिव जो होगा ऑफलाइन बेस्ड। थर्ड स्टेज में आपका कह लीजिए लास्ट सिलेक्शन स्टेज रहेगा जिसमें आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर 1 की बात कर लें तो एग्जाम में रहेंगे 4 सेक्शन। पहला जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, पॉइंट एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, इन टोटल 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स विद 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ये क्लियर होने के बाद टीयर 2 एग्जाम विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 20 मार्क्स ही सिक्योर करने हैं। बट ये एग्जाम रहेगा आपका इंग्लिश का, जो बेसिक इंग्लिश का एग्जाम होता है, वोकैब, करेक्शन, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इनसे रिलेटेड एग्जाम रहेगा। अगेन 1 घंटे का 50 मार्क्स का। अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कुछ कंडीशन जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि फोटोग्राफ की बात कर ले तो क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ फाइल का जो साइज है वो 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG और JPEG में ही होना चाहिए। रिसेंट फोटो होनी चाहिए विच इज नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स। सिग्नेचर की बात कर ले, व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से होना चाहिए और उसका साइज 80 से 150 KB का रहेगा। अप्लाई करने के लिए आप सीधा MHE की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, NCS की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो अगेन आपको इसमें 1-2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको फाइनली ये वाला लिंक मिलता है, बट मैं आपको ये डायरेक्टली लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है इस लिंक के अंदर और उसके लाइव डेमो को देख लेते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि कैंडिडेट नेम आपको एंटर कर लेना है। सपोज हम यहाँ पे अमजद मलिक लिख रहे हैं। उसके बाद
आपको नीचे मोबाइल नंबर, फिर अपने मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना है। साथ ही साथ आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है। इसके साथ-साथ आप डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस और उस ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल डालना है, उस स्टेट के लिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। यहाँ पे हमने मेरठ का डाला, उसमें हम एससी और ईडब्ल्यूएस की सीट देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लखनऊ को चूज़ करते हैं तो इसमें इन चारों कैटेगरीज़ में वैकेंसी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें किस एरिया के हिसाब से डालना है। उसके बाद आप एमटीएस डालेंगे, पोस्ट कोड 01 रहेगा। उसके बाद आप ओटीपी जनरेट करवा लेंगे। इस कैप्चा कोड को सबमिट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी रिसीव होएगा, उसको आपको इसमें एंटर कर लेना है। इसके बाद आप नीचे दिए हुए डिक्लेरेशन को आई एग्री पे टिक करेंगे और उसके बाद नीचे के अगेन फिर से कैप्चा कोड को एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद री-वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आप सारी डिटेल्स को चेक करते हुए सारे टिक बॉक्स को मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसे सबमिट कर लेंगे। अब आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद इसे ओके करना है। अब आप अपने एप्लीकेशन पे जाएँगे या आपको फिर से वही मोज़िला फायरफॉक्स या फिर क्रोम का जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो डालने के लिए बोल रहा है, ताकि आपका फॉर्म अच्छे से फिल हो सके। अब जैसे ही आप नीचे आएँगे तो अब आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपसे सारी डिटेल माँग रहा है। इश्यूएंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो डालना है, उसका इश्यूएंस नंबर होता है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसे एंटर करने के बाद आप इसमें ये भी डालेंगे कि वो कब बना है, तो आपको उसकी डेट भी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ भी भर लेना है। अब आप अपनी नेशनैलिटी को सिटीज़न ऑफ इंडिया पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो डोमिसाइल है वो आपका सबमिट होगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपके पास लेकिन अपना डोमिसाइल अभी होना चाहिए, क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए भी ज़रूरी है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या आप जिस एसआईबी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल है या नहीं? अगर आपके पास इसका डोमिसाइल नहीं होगा तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे एसआईबी का मतलब है वो स्टेट जहाँ पे एसआईबी का फॉर्म आया हुआ है, जहाँ पे उसकी पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे आपको यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी कंडीशन है एमटीएस के फॉर्म के लिए। अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ये स्टेट वाइज हर एक एरिया का स्टेट वाइज लिस्ट है जहाँ पे वैकेंसी का है, तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि आपके स्टेट में कितनी है और आपके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं, क्योंकि आप नहीं अप्लाई कर सकते उसके अलावा। फिर आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स में नेम तो आपका आएगा ही, फिर फादर्स नेम एंटर करेंगे, मदर्स नेम एंटर करेंगे, बाकी डिटेल्स को आप एंटर कर लेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपका रिलीजन, और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने हैं। इसको आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि एक ही स्टेट में आप अलग-अलग सिटीज़ को प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप 2 अलग-अलग स्टेट्स का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूपी के लिए आपको डाल रहे हैं और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लास्ट के जो ऑप्शन है उसमें हमने उत्तराखंड भी डाल दिया है और हमने दिल्ली भी डाल दिया है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। उसके बाद आपको अपनी डिसेबिलिटी का बताना है, अगर है तो 40% पे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। एक्स सर्विस में अगर है, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोटे में अगर आपका होता है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे भी नो कर देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का पूछा है, क्योंकि इसमें रिज़र्वेशन है उनके लिए। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप उसे येस करेंगे, अदरवाइज़ आप उसे नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे मूव कर जाएँगे। अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल माँगा है, जिसमें आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस माँगा हुआ है, जो अभी आपका प्रेज़ेंट एड्रेस है। उस एड्रेस में आपको अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, ये सब एंटर कर लेना है। अभी हम जैसे यहाँ पे डाल के दिखा रहे हैं,
अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के जैसा तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप नो डाल के परमानेंट एड्रेस को भी दोबारा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये 10th बेस्ड है तो इसमें मेन क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन की है। सपोज हम यहाँ पे अभी इसमें डाल लेते हैं अपना एक सैंपल के लिए यूपी बोर्ड का डाल के देखते हैं। हमने मान लिया कि हमने यूपी बोर्ड से करी है, उसमें हमने इसका ईयर और मंथ भी डाल लिया पासिंग। उसके बाद हम अब इसका स्कूल और इंस्टीट्यूट में एंटर कर लेते हैं कि हमने एक आरसीपी इंटर कॉलेज से करा है। वो एंटर करने के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अपने पांचों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालना है। सैंपल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही आपको डाल रहे हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आपने ये क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि परसेंटेज है या सीजीपीए कितना ऑब्टेंड हुआ, किस फॉर्मूले से ऑब्टेंड हुआ, वो आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज है तो आपको बताना है कि आउट ऑफ कितने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया था, जैसे हम यहाँ पे 598 डाल रहे हैं एज पर 600। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की डिटेल पूछा है, जो कि एक मैंडेटरी कंडीशन तो नहीं है, बट ऑब्वियसली सभी ने आजकल 12th करी होती है, तो आपको साथ साथ में वो डिटेल्स को भी फिल करके अपनी डिटेल्स भर लेनी है। नीचे यहाँ पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी दिया है, जिसमें आप कॉलेज लेवल अपना क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है जिसने आगे क्वालिफिकेशन करी हुई है तो उसको ये डिटेल कंपल्सरीली डाल लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, अगर है तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो पे सिलेक्ट कर लेना है। येस बोलते ही आपको बताना पड़ेगा आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पूछा है तो यस, अदरवाइज आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे मूव करेंगे। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपका फोटो मांगा है, सिग्नेचर मांगा है, डोमिसाइल मांगा है, फिर आपके पास पेमेंट के लिए आएगा, तो उससे पहले आपको सारे डिक्लेरेशन पे चेकलिस्ट पे मार्क करना है टिक का। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप पहले प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करके अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें नेट बैंकिंग है, एसबीआई डेबिट कार्ड है, यूपीआई भी है, जिसमें आप पेटीएम से भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे एसबीआई की बैंक डेबिट कार्ड से करते हैं। इसमें आपको अपनी पेमेंट कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के बाद आपको इसका पीडीएफ सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।